सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार, मैं जय आपका वीक्रैक एग्जाम पे स्वागत करता हूं। तो चलिए फिजिक्स का आगे शुरू करते हैं। इस क्लास में हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई मोशन जो है कितनी चीजों पर डिपेंड करता है। यानी मोशन जो है 3 चीजों पर डिपेंड करता है, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो आज की क्लास में हम इन 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। किस किस के बारे में? स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। चलिए देखते हैं पहले स्पीड के बारे में। देखिए जो स्पीड होती है, स्पीड जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। यानी कि भाई हमने जो है 1 यूनिट टाइम में जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, उसको हम बोलते हैं स्पीड। और स्पीड का अगर हम फॉर्मूला देखें तो देखिए स्पीड को हम डिनोट करेंगे v से, और डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे s से, और t को, टाइम को t से। यानी इसका क्या फॉर्मूला हो गया? v इज इक्वल टू s बाय t। यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका स्पीड का फॉर्मूला हो गया ये। अगर हम बात करें एसआई यूनिट की, किसकी एसआई यूनिट? स्पीड की एसआई यूनिट। और स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। यानी कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि स्पीड को जो है, जो डिस्टेंस होता है उसको हम डिनोट करते हैं किससे? जो एसआई यूनिट होती है डिस्टेंस की वो होती है मीटर। जो एसआई यूनिट होती है डिस्टेंस की वो होती है मीटर, और टाइम की क्या होती है? सेकंड। इसी वजह से ये एसआई यूनिट बनी इसकी मीटर पर सेकंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड के पावर -1। बात एक ही है ये, ठीक है। और अगर बात करें स्पीड की, स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या? स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसका जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती। कोई भी स्पेसिफिक जो डायरेक्शन होती है वो नहीं होती। यानी कि मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे स्केलर। यानी कि आप याद रख सकते हैं ऐसे स्पीड और ऐसे स्केलर। ऐसे स्पीड, ऐसे स्केलर काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी बार पेपर में आ चुका है पहले भी। क्या? स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे बात करते हैं, इसमें एक टर्म आती है एवरेज स्पीड की। क्या टर्म आती है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, जो हमारी स्पीड थी वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय या फिर डिस्टेंस बाय टाइम बोल सकते हैं। और एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस। यानी कि सारा का सारा अगर डिस्टेंस हम मिला दें, उसको जोड़ दें, तो वो डिस्टेंस और कितना टाइम लिया है उसने, सारा टोटल डिस्टेंस, उसको डिवाइड कर दे तो वो होगी एवरेज स्पीड। देखिए मैथ्स में भी काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरेज स्पीड से, तो आप फॉर्मूला ध्यान रखिए। एवरेज स्पीड का क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो जो स्पीड में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने के लिए वो क्या है? स्पीड की एसआई यूनिट क्या है, स्पीड की क्वांटिटी क्या है, और स्पीड का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, आगे सेकंड बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होती है? देखिए वेलोसिटी और स्पीड अप्रोक्सीमेटली सेम होती हैं। क्या? वेलोसिटी और स्पीड अप्रोक्सीमेटली सेम होती हैं। देखिए जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। जो हमारी स्पीड थी उसका ये फॉर्मूला था डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। पर वेलोसिटी में क्या चेंज हो जाएगा? ये कोई एक गिवन डायरेक्शन में होगा। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन। ठीक है, जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। और वेलोसिटी में क्या फर्क आ जाएगा कि भाई जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रेवल किया जाएगा, यानी किसी एक निश्चित डायरेक्शन में और डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा। अगर बात करें इसके फॉर्मूला की तो देखिए वेलोसिटी v इज इक्वल टू, डिस्टेंस को हमने डिनोट किया था ऐसे और टाइम को t से,
तो वेलोसिटी का भी क्या फॉर्मूला हो गया, स्पीड अपॉन टाइम। क्या, स्पीड अपॉन टाइम। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें इसकी, तो देखिए जो वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है और जो स्पीड की एसआई यूनिट होती है वो सेम होती है। क्या, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। क्या, मीटर पर सेकंड। जो वेलोसिटी की और स्पीड की एसआई यूनिट होती है वो सेम होती है। वेलोसिटी एक, क्या, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड थी हमारी स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी हमारी होगी वेक्टर क्वांटिटी। वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर, आप इसे याद रख सकते हैं, वी से वेलोसिटी और वी से वेक्टर। क्या, वी से वेलोसिटी और वी से वेक्टर। देखिए जो वेक्टर होती है, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें क्या होगा, उसमें डायरेक्शन भी होगी, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगी, और क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। पर स्पीड में क्या था, डायरेक्शन नहीं थी, सिर्फ मैग्नीट्यूड था। इसमें डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड दोनों ही होंगे। और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो क्या होगी, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है वो जो है क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, ध्यान रखिए आप, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी कि भाई इक्वल टाइम पे जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना। यानी जितने टाइम पे एक अंतराल पे जो है, जैसे कि मान लीजिए 10 सेकंड में 1 किलोमीटर चला, तो अगली 10 सेकंड में भी वो अगर 1 किलोमीटर चलेगा तो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है क्या, जो कि अलग टाइम पे अलग डिस्टेंस ट्रेवल करे। यानी मान लीजिए 10 सेकंड में जो है 1 किलोमीटर कर रहा है वो पहली 10 सेकंड में, और अगली 10 सेकंड में वो जो है आधा ही किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म। और देखिए जो वेलोसिटी होती है, किसी की बॉडी की वेलोसिटी जो है दो तरीके से चेंज की जा सकती है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिए। जो वेलोसिटी होती है किसी भी बॉडी की वो दो तरीके से चेंज की जा सकती है, या तो उसकी स्पीड को चेंज कर दें, क्या, या तो उसकी स्पीड को चेंज कर दे, या फिर पहली होगी ये, दूसरी होगी स्पीड जो है कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट हो और डायरेक्शन को चेंज कर दें, डायरेक्शन को चेंज कर दें। ठीक है। किसी भी बॉडी की वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, या तो उसकी स्पीड को चेंज कर दे, या फिर स्पीड कांस्टेंट रखे डायरेक्शन को चेंज कर दे, तो किसी भी बॉडी की जो है वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है ना हमारी, यानी जो शुरुआती वेलोसिटी होती है वो इनिशियल, इनिशियल का मतलब शुरुआती, प्लस फाइनल वेलोसिटी, यानी कि जो फाइनल हो चुकी है, जो लास्ट वाली जो वेलोसिटी होती है, वो दोनों को ऐड करके अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या, जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों को ऐड करके जो है हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो वेलोसिटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गए, एक तो वेलोसिटी का फॉर्मूला, एसआई यूनिट, ये कौन सी क्वांटिटी है, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस जो है वेलोसिटी की जो एक बॉडी की वेलोसिटी होती है वो किन किन कारणों से चेंज हो सकती है, स्पीड से या फिर डायरेक्शन से। ठीक है। और आगे एक पॉइंट हो गया एवरेज वेलोसिटी। ये कुछ एक वेलोसिटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब आगे चलते हैं एक्सेलरेशन पे। हमने स्पीड वेलोसिटी पढ़ ली, आगे एक्सेलरेशन देखते हैं। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, जो एक्सेलरेशन होता है ना वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। किसी भी, यानी कि भाई एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, तो इसको हम बोल देंगे एक्सेलरेशन। देखिए चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर हम इसको जो है इस फॉर्मूले में पुट करें तो क्या आएगा कि भाई फाइनल वेलोसिटी
माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला ये भी होता है, क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। एक्सेलरेशन का सेकंड फॉर्मूला भी ये होता है। फर्स्ट ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, सेकंड हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अगर बात करें इसकी एसआई यूनिट की, तो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी का जो मैंने बताया था वो क्या बताया था, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी बाय एक टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है इसमें, इस वजह से जो है इसका सेकंड का स्क्वायर आता है, क्योंकि ये हो गया मीटर बाय सेकंड वेलोसिटी होगी इनटू टाइम, टाइम को दोबारा सेकंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर मीटर सेकंड की रेज टू पावर -2। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट होगी ये, ध्यान रखिए, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें कि ये कौन सी क्वांटिटी है, तो देखिए एक्सेलरेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या, एक्सेलरेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होता है। तो आप ध्यान रखिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है कि भाई जब भी एक बॉडी जो है ट्रेवल करेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यानी कि कांस्टेंट जो वेलोसिटी होती है, क्या कांस्टेंट जो वेलोसिटी होती है, अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ट्रेवल करेगी, मूव करेगी, तो उस केस में एक्सेलरेशन 0 होगा। ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में काफी बार आ चुका है कि जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी से एक बॉडी जो है मूव करेगी तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा। तो एक्सेलरेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसका फॉर्मूला, सेकंड कौन सा फॉर्मूला हो सकता है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, कौन सी ये क्वांटिटी है, और इसमें जो है ये 0 किस केस में होगी, एक्सेलरेशन 0 किस केस में होगी, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताए हैं। तो आज हमने पढ़ा कि भाई जो मोशन होता है वो कितने तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है, 3 तरह से, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो चलिए फिर आज क्लास में इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।